मम्मी हाँ जी। मेरा यानी सही नहीं हो रहा तो लदूरा बना बता। हाँ सही होगी। इधर से मट्टी हटाओ, ये मुझे साफ करो जो जूस पी है। सही, अब सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो इस टाइम जी, टाइम जो है वो तकरीबन हो चुका है 3 बजे का। और मौसम जो है सारा दिन आज बस ना पूछें, हमारे पास इतनी ज़्यादा गर्मी रही है ना कि बस रहने दे, क्योंकि गर्मी है जो सही। और अभी जाके कुछ मौसम लग रहा है कि ना खुल रहा है, जैसे अभी हल्की हल्की सी ना हवा चलना शुरू हो गया और आसमान पे बादल थे, लगता था बारिश आएगी। हवस बनी हुई थी काफ़ी ज़्यादा और अभी भी साइडों पे काफ़ी सारे बादल जो है ना वो मंडला रहे हैं। तो सारा दिन की गर्मी की वजह से खाना जो है वो नहीं बन पाया। तो मैं वैसे भी अभी अक्सर जो है ना सुबह के नाश्ते में ही खाना दोपहर का भी बना देती हूँ। और फिर जूस अभी बनाया था वो पिया, बच्चों को दिया और ख़ुद भी पिया। और अब हम करेंगे अपने शाम के खाने की तैयारी। और आज हम लोग ना शाम के खाने में बनाने वाले हैं जी कद्दू शरीफ। तो यहाँ पे कद्दू आ चुके हैं, लेकिन जैसे ऐसे मौसम के लिहाज से कद्दू होता है ना जो शुरू में आता है उस तरह तो नहीं है, लेकिन दिल कर रहा था कद्दू खाने को, तो इस वजह से तारिक साहब ले आए हैं। तो आज हम लोग ना कद्दू का सालन बनाएंगे। तो बाकी कल हम लोग गए थे शहर, और जब मैं थोड़ा सा सफ़र कर लूँ तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, एक मसला ये भी था। तो यहाँ पे मसाला जो है वो मैंने बना लिया था, प्याज वगैरह काट लिए हैं, साथ में लहसुन। और यहाँ पे अब कद्दू जो है ना इनको छील लेते हैं और जल्दी से मैंने कहा यहीं पे बैठ के जो है खाना भी बना लेंगे, सालन की तैयारी कर लेंगे, क्योंकि गार्डन जो है उसमें हमने लगाया पानी और फ़िलहाल वहाँ पे धूप जो है वो भी है और गर्मी भी है। तो शाम जब होती है तो तभी जाके वहाँ पे ना साया आता है। तो यहाँ पे जो है ना थोड़ी थोड़ी हवा भी चल रही है। मम्मा जी बिस्मिल्लाह। मम्मा हाँ जी। डेमो में ना फिर छत्ता बना रही है। डेमो ने फिर छत्ता बना लिए? हाँ कोई बात नहीं, रहने दे बेचारों को, छत्ता बना रही है तो ठीक है मम्मा, हम लोग रहेंगे। ठीक हो गया। अभी देखते हैं, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा ऐसे सख्त सा लग रहा है कि कहीं पक्का ना हो, इसमें बीज ना बने हुए हों। बाकी जी आप सबको बहुत ज़्यादा शुक्रिया। कल हमने दिखाई थी, शॉपिंग की थी, तो मुझे तो था शायद पता नहीं कुछ ना कुछ नुक्स निकलेगा, लेकिन किसी ने कोई नुक्स नहीं निकाला। शॉपिंग में सभी ने कहा कि बहुत अच्छी शॉपिंग है, और कपड़े भी इस दफ़ा आपने बहुत अच्छे लिए हैं। उसके लिए आप सबका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे आग हमारी जो है वो भी जल चुकी है, और हांडी जो है वो मैंने चढ़ा दी है चूल्हे पे। और यहाँ पे सब्ज़ी जो है वो भी मैंने बना ली थी सारी चीज़ें ना, और इसको ना ऊपर से ढक के रख दिया है, ताकि जो है ना हम इनको मक्खियों से महफूज रख सकें। हांडी जो है वो चूल्हे पे चढ़ा दी, और अब हम इसमें डाल देते हैं ऑयल। बिस्मिल्लाह। बस छाँव का आसरा लेके ना हम लोग यहाँ पे आके बैठ गए। तो अक्सर गांव में ऐसा ही होता है, ख़वातीन ने चूल्हे बनाए होते हैं और जहाँ पे देखें छाँव है वहीं पे उठा के बैठ जाना कुकिंग करने के लिए ना। इस साइड पे चिड़िया जो है ना वो पी रही है पानी। परिंदे बेचारे जो है ना इनको भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, क्योंकि ये भी काफ़ी नाजुक होते हैं। बिस्मिल्लाह। ऑयल डालने के बाद ही हम इसमें ना डाल देते हैं प्याज। तो हम कद्दू और गोश्त का सालन बना रहे हैं, सिर्फ कद्दू का नहीं बना रहे। इसको ऊपर से ढक देते हैं। कद्दू प्याज हमारे जो हैं वो फ्राई होना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पे हमारे पास है अदरक और लहसुन का पेस्ट, ये तैयार कर लेते हैं। और हम लोग जब भी सालन बनाते हैं तो हम ताज़ा ही अदरक और लहसुन का पेस्ट जो है वो बनाते हैं, और कुछ लोग जो है उसको बना के फ्रिज में भी रख लेते हैं और फिर काफ़ी टाइम तक उसको इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक तो मसला ये है कि फ्रिज जो है हमारा वो दिन को चलता है, रात को नहीं चलता,
क्योंकि लाइट नहीं होती, हम सोलर पे चलाते हैं। और दूसरे नंबर पर यह भी है कि हमें इस तरह करके ना फ्रीज़ करके रखी हुई चीज़ें जो है ना वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए फिर हम लोग ना हर चीज़ जो है वो ताज़ा ही बनाते हैं। आटा जो है अगर 3 टाइम भी हमें गूंदना पड़े तो हम 3 टाइम ही आटा गूंद के ताज़ा और फिर रोटी बनाते हैं, ये मसला होता है। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे प्याज हमारे जो है वो फ्राई हो चुके हैं और अब हम इसमें ना डाल देंगे ये अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ ही सब्ज़ मिर्चें जो है वो भी मैंने इसमें डाल दी और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया। और अब हम ना इसकी कर लेंगे थोड़ी सी भुनाई, जब तक कि अदरक और लहसुन जो है ना वो इसकी ना एक स्मेल जो होती है ना वो ख़त्म हो जाए लहसुन की। तो इसको ना भून लेते हैं। कद्दू और गोश्त के लिए एक ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो हम तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे अदरक और लहसुन जो है वो हमारा भून चुका है। उसके बाद फिर मैंने इसमें डाल दिए टमाटर और हरी मिर्ची। और अभी मसाले जो है वो डालने से पहले ही हम इसमें ना डाल देंगे चिकन। जो इसको मैंने अच्छे से धो के रखा था और अब ना इसको हम डाल देते हैं हांडी में। तो इसके साथ ही हम चिकन को थोड़ी देर के लिए पका लेंगे, क्योंकि कद्दू जो है वो बहुत जल्दी गल जाते हैं। तो इसकी ना भुनाई करते हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे चिकन हमारा जो है ना उसकी भी भुनाई हो चुकी है। बस थोड़ी सी 3 से 4 मिनट हमने इसकी भुनाई की है ताकि इसकी एक स्मेल ख़त्म हो जाए। और अब हम इसमें डाल देंगे मिसाले हल्दी, सुरख मिर्च, नमक, साथ में खुश्क धनिया और ये है ज़ीरा पाउडर। साथ ही हमने इसमें थोड़ा सा जो है ये पानी डाल देंगे, क्योंकि मसाले जो है ना वो हमारे साथ लग गए थे। और अब हम इसकी ना कर लेते हैं भुनाई। सब कहेंगे कि आपने कद्दू नहीं डाले, तो असल में हम लोग चिकन जो बनाते हैं ना इसको अच्छे से पका के ना फिर ही वो मज़े का बनता है। हाँ जी, हाँ जी, हम लोग तो चाह रहे थे कि हम कद्दू बनाएं, तो फिर तारिक साहब जो है ना वो ये लेकर आए, क्योंकि बच्चे जो है ना वो अक्सर फिर कहते हैं। वैसे अजीब बात है कि हम लोग हमेशा सब्ज़ी जो है ना वो पसंद करते हैं, लेकिन बच्चे जो हैं उनको शौक़ होता है बोटी खाने का। ये नहीं कहते कि हमने गोश्त खाना है, बस मोहम्मद सुबहान फजर कहते हैं कि हमने बोटी खानी है। बस मिसाले जो है ना उनको भून लेते हैं और फिर हम उसमें ना कद्दू डालेंगे। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के मसाले हमारे जो हैं वो भून चुके हैं। और अब हम इसमें ना डाल देंगे कद्दू और इसको अच्छे से कर देते हैं मिक्स। और कद्दू जो है ना उनको अच्छे से पका लेते हैं चिकन के साथ। तो जब तक ये हमारा इसकी भुनाई होती है तब तक मैं गूंथती हूँ आटा। और सालन जो है ना उसको देखेंगे तारिक साहब, देखेंगे ना। हाँ जी, ये सारी चीज़ें जो है वो समेट के लेकर जाते हैं अंदर किचन में रखते हैं। और साथ में मैं ना आटा भी गूंद लूँगी, क्योंकि इसके साथ हम तैयार करेंगे तंदूरी रोटी। चलिए जी, तो माशाल्लाह से आटा जो है वो भी मैंने गूंद लिया था और यहाँ पे सालन भी साथ हमारा जो है वो हो चुका है तैयार। और बस अब इस पॉइंट पे ना हम इसमें डाल देंगे ये ना मेथी खुशबू के लिए। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आएगी। और अभी चिकन और कद्दू देखें दोनों चीज़ें जो है वो अच्छे से पके हो चुकी हैं तैयार। और अब हम इसको ना उतार लेते हैं और फिर मैं जलाऊंगी तंदूरी तसल्ली से। अब इसको ना लेकर चलते हैं अंदर घर, क्योंकि अभी घर में भी छाँव जो है वो आ चुके हैं। और एक अदर चारपाई जो है वो भी मैंने डाल दी। इससे पहले कि इसको कवे ले जाए, इसको ऐसे करके ऊपर से ढक के रख देते हैं और इसको ले चलते हैं। हांडी थोड़ी देर इसमें भी पकती रहेगी। तो यहाँ पे अभी जो है ना छाँव जो है वो आ चुकी है। एक चारपाई डाली और स्नैट जो है वो भी रख दिया था। और इसी पे रख देते हैं सालन। तो यहाँ पे ये थोड़ी देर और लेगा। ये देखें अभी इसकी जो है ना प्यारी सी खुशबू आ रही है। इसको ऊपर से जो है कवर कर देते हैं और 1-2 चारपाइयाँ जो है वो और भी इधर निकाल लेते हैं। और आज गार्डन में ना पानी लगाया और माशाल्लाह जो है ना वैसे भी सुकून माहौल लग रहा है। और साथ ही मैं जो है तंदूरी जो है वो भी जला लेती हूँ। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे चारपाइयाँ लगा चुके हैं और बच्चे जो हैं वो भी आ चुके हैं, क्योंकि अब खाने का टाइम हो गया। तो ज़ाहिर बात है जब खाने का टाइम होता है तो बच्चे जो है ना वो बाकी आ जाते हैं खाने की टेबल पे, नहीं खाने की चारपाइयों में। और यहाँ पे ना मैंने जला ली है तंदूरी। आज सूरज जो है वो खड़ा है और आज हम लोग ना जल्दी जल्दी से ही खाना बना रहे हैं। असल में ना
तारिक साहब जो है ना उन्होंने जाना होता है, इस वजह से मैंने कहा जल्दी से खाना तैयार कर लेते हैं। और कल हमने लिए थे कपड़े और आज मैंने कहा सिलाई के लिए भी दे देंगे, क्योंकि फिर हमने कहीं जाना है। वो सरप्राइज़ है, आप सबको बताना नहीं है, जब जाएंगे तो फिर ही बताएंगे। इस दफ़ा हम लोग ना लंबे टूर पर जाने वाले हैं, तो हम लोग इस दफ़ा कहीं भी नहीं गए। बस एक तो ये था कि फसलें भी हैं और बाकी दूसरे नंबर पर कभी जो है दरिया की भी टेंशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी काफ़ी हद तक जो है वो कम हो चुकी है। बाकी जो है ना वैसे कुछ पता नहीं चलता, कुछ भी हो सकता है अल्लाह पाक के कामों का। तो अभी हम लोग ना जल्दी से तंदूरी चला के रोटी बना लेते हैं और फिर हम ना साथ ही निकलेंगे। इधर टाउन में ही है दर्जन जिससे हम ना कपड़े सिलाई करवाते हैं, तो फिर हम ना कपड़े देंगे, क्योंकि इस दफ़ा तो फजर बेटी जो है ना उसके भी 2 सूट है सिलाई होने वाले और मेरे भी हैं। मानी 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 उधर से भाग के आया, तो मैं इसको ढूंढ रही थी कि ये कहाँ गया। इधर आओ, ऊपर आ जाओ। इधर क्या कर रहे हो गर्मी में? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इधर से ऊपर ऊपर छलांग लगाओ। आओ छलांग लगाओ। अभी ये देख रहा है, उधर भी देखता है शिकार को भी और इधर भी देखता है कि इधर भी मैंने ना जाना है। तंदूरी हमारी जो है ना वो चिट्टी सफ़ेद हो गई है। चिट्टी सफ़ेद मीन चिट्टी मीन होता है यानी कि सफ़ेद होना। बच्चे देखें फिर दौड़े लगा गए, उनको पता था कि अभी खाने को लेट है। तो बाकी इसको बहुत कोशिश हम लोग करते हैं बचाने की, लेकिन फिर भी ये ना कहीं से जल जाती है। अभी तो मैंने इस साइड से इसकी सारी शाखें जो है वो भी उतार दी और इसको ना उस साइड पे किया हुआ है और माशाल्लाह इसका कद जो है वो काफ़ी बड़ा हो गया है। बस ये है कि तंदूरी की भी अभी ये आखिरी टाइम चल रहा है तंदूरी का ना, ये ख़त्म होने वाली है क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल ऐसे ना टूटती जा रही है। तो बस इंशाल्लाह फिर जो है हम लोग यहाँ से तंदूरी जो है ना उसको निकाल के तो इसको इस वाले कोने में लगा देंगे, ताकि फिर यहाँ पे सारी छाँव और यहाँ पे बैठ के ना बंदा कुकिंग वगैरह जो है वो कर सके इसके साए के नीचे। इस साइड पे ना बादल जो है ना वो भी बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, लगता है कि अभी ना बारिश होगी इस साइड से, शायद इधर हो भी रही है बारिश ना। बारिश का अंदाज़ा इस चीज़ से भी हो जाता है कि जिस दिन बारिश होती है ना उस दिन हबस बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे तंदूरी हमारी जल गई थी, साथ ही मैंने ना पेड़ियाँ जो है वो बनानी शुरू कर दी। मैंने कहा एक ही दफ़ा बना के रख लेते हैं और एक ही दफ़ा करके ना फिर तंदूरी में लगा लेते हैं। फ़िलहाल तंदूरी जो है वो जल रही है, साथ वालों ने भी लगानी है, तो इस वजह से मैंने कहा जल्दी जल्दी लगा लेते हैं ताकि उनके लिए भी थोड़ा सा जो है ना सेका रहे, इसमें उनकी भी रोटियां आराम से लग जाएं। जलते तंदूर में आज रोटी लगाइए। थोड़ी देर रुक जाते हैं, सारी रोटियां जल जाएंगी फिर। जल्दी तो कर रहे हैं। एक साइड से तैयार हुई है और एक साइड से रहती है। अब इसको ना ऐसे करके ऊपर रख के पका लेते हैं। तो माशाल्लाह जी यहाँ पे 2 रोटियाँ हमारी जो है वो ज़बरदस्त तैयार हो चुकी हैं और अभी ये लगा रहे हैं हम चौथी रोटी, एक लगी खड़ी है। बाकी की पेड़ियाँ जो है वो भी तैयार करते हैं और इसी तरह जल्दी से रोटी जो है वो तैयार कर लेते हैं मज़े की। तो इस टाइम जी खाना जो है वो तैयार कर लिया है और थोड़ी देर क्या कि सांस ले लें और उसके बाद बच्चों को देंगे। बच्चे जो हैं वो भी आ चुके हैं, इन्होंने हाथ धो लिए हैं और यहाँ पे जो है ना सबसे पहले तो हम इनके लिए निकाल लेते हैं सालन। और आज हमने निकाली हैं जी नई चाबियाँ,
तो आज नई छाबियों में फ़जर और मोहम्मद सुबान को ना मिलेगा खाना। यहाँ पे रोटी आ गई है और यहाँ पे हम डाल लेंगे सालन और साथ में पहले इनको ना पानी जो है वो भी दे देते हैं। पानी बड़ी कटोरी में भर के रखा हुआ है ठंडा, इसको ऐसे ही डाल के मैं फ्रिज में रख देती हूँ क्योंकि फिर सारा दिन इस्तेमाल करना होता है और बोतलों का कम ही इस्तेमाल करते हैं, इसी में से पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये पानी पियो और साथ में ये रोटी पकड़ो और यहाँ पे माशाल्लाह हमारा कद्दू और गोश्त का मज़ेदार सालन। जी ये तो मुझे थोड़ी सी नरम लग रही है। नरम ये सख्त ये सर्दियों में कहता था कि मैंने ना ठंडे पानी से नहाया हूँ, गर्म से नहलाते थे तो कहते थे ठंडे पानी से नहाया हूँ, और अभी ये कह रहा है कि ये रोटी थोड़ी सी सख्त है तो कह रहा है कि ये मुझे नरम लग रही है। चलो शुरू करो। ये तो यहाँ पे डाल देते हैं तारिक साहब के लिए, आराम आराम से। काफ़ी दिनों के बाद आज हमने ना कद्दू का सालन बनाया है और इसको देख के भूख लग गई। चलें, ये आपका खाना। तो अभी जी तसल्ली से बच्चे जो है ना उनको मैं भी खाना खिलाती हूँ और तारिक साहब अपना खाना खाएंगे क्योंकि उन्होंने खुद नहीं खाना। फजर बेटी तो खा लेती है लेकिन मोहम्मद सुभान भी अभी खाना शुरू हो गया, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ना खुद इनको खाना खिलाऊँ और ख़ुद भी इनके साथ ही बैठ के खाना खाती हूँ। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह खाना जो है वो हमने खा लिया और मौसम भी बहुत ही प्यारा हो चुका है। हवा जो काफ़ी तेज़ चलना शुरू हो चुकी है और बाकी जो है ना सामान वगैरह जो है वो भी मैंने पैक कर लिए। सामान यानी कि कपड़े, क्योंकि अभी हमने जाना है दर्जन के पास कपड़े सिलाई करने के लिए देने। और बाकी आप लोग जो है ना ये भी पूछेंगे कि आज फूफो हमारे साथ खाने पे नहीं थी, यानी कि तारिक साहब की वालदा मेरी फूफो लगती है तो फिर मैं उनको फूफो ही बोलती हूँ। तो असल में ना उनकी तबीयत जिस दिन ख़राब हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हमारे पास गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, इस वजह से तबीयत उनकी थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी। फिर जो है हमने उनको मेडिसिन वगैरह लेकर दी और फिर उनको वापस जो है घर भेज दिया था। मेरी असल में ना सेहत थोड़ी सी ठीक नहीं रहती है, इस वजह से वो फिर हमारे पास जो है इधर, वैसे तो वो रहने के लिए आई थी कि जब तक आप ठीक नहीं होती है ना मैं इधर ही रहूँगी। ये है कि मैं ज़्यादा तो काम उनसे नहीं करवाती थी, लेकिन वो बच्चों को काफ़ी जो है काफ़ी हद तक संभाल लेती थी। तो बच्चे संभालना भी बहुत मुश्किल होता है। तो कुछ बहनों ने जो है कमेंट्स किए थे कि शायद वो ना नाराज़ हो कि उधर से इधर आ गई हमारे पास, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। तो वो भी उनके बेटे हैं और ये भी उनके बेटे, माँ बाप का जहाँ दिल चाहे वो रह सकते हैं। बाकी वो ज़्यादा उनके पास ही रहना पसंद करती हैं यहाँ से ज़्यादा ना हमारे पास से। तो बाकी लेकिन वक्तन फ़वक्तन वो मिलने के लिए हमसे आती रहती हैं क्योंकि वो मोहम्मद सुभान को भी तो बहुत प्यार करती हैं ना, इस वजह से। तो मौसम जो है वो ख़राब है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अभी हम लोग निकलते हैं। आप चप्पल पहन लो, आना है तो। मम्मा, हाँ जी, मुझे सैंडल दिलाओ। तो वो चप्पल कहाँ है जो नहीं लिए? चप्पल मैंने नहीं पहनी। देख लें। तो अभी ये कह रहे हैं कि मैंने चप्पल नहीं पहनी। बाकी आज को जो हमारा व्लॉग है वो बस यहीं तक था। इंशाल्लाह भी मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए आप दुआ में याद रखें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।